ये सर ये संकेत है देश के कर्मचारियों का। और हमने एनपीएस यूपीएस का खुला विरोध किया है, देश का कर्मचारी विरोध किया है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल कि यूपीएस में क्यों नहीं आया, इतना केंद्रीय कर्मचारी 1-2% भी नहीं आ पा रहा है, और आप समय बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब न एनपीएस सामाजिक सुरक्षा है, न यूपीएस सामाजिक सुरक्षा है। नहीं, सामाजिक वो सुरक्षा यूपीएस सिर्फ के बारे ओपीएस में है। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो एनपीएस है, चलो मार्केट में पैसा। थे दो शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है। एक तो कह रहे हैं कि भार भार इसको खत्म किया जाए, भार शब्द न लाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भार है तो देश की सेना पाती है, ओपीएस पाती राजनेता लेते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश लेते हैं। इसका मतलब वो भी भार है, उनका भार कब हाँ खत्म किया ना, जाएगा। उनका भार भार हम नहीं, सेना वही से देश इंतजार नहीं सेवा कर करते, रहे हैं सेना बस। को मिलनी चाहिए। सरकारी लेकिन कर्मचारी कोई राजनेता देश सेवा नहीं करता, लेकिन उसे बुढ़ापे राजनेता की लाठी की जरूरत ही नहीं न्यायाधीश है। लेता है तो भार नहीं है क्या? थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने राजस्थान से ही देता हूं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देकर पता नहीं उपराष्ट्रपति, कहां हाँ। चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी। उनको दुनिया धनखड़ साहब को ढूंढी, धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे। कहने हम्म। में बहुत पहले विधायक था वहां पर राजस्थान में। उपराष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, विधायक का पेंशन 45,000, सांसद का पेंशन 32,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन वो व्यक्ति लेगा जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा। पंजाब अगर इस में देश एक के नेता उपराष्ट्रपति को सवा पेंशन छह का लाख अधिकार है तो रुपए की देश पेंशन कर्मचारी ले वर्ग रहे को क्यों थे। नहीं है? ये गोरख धंधा चलता देश का कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस से बहुत परेशान है और जंतर मंतर पर हुआ ये जो आंदोलन सबसे बड़ा सबूत है, ये सबसे बड़ा संकेत है कि जो कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार से एनपीएस और यूपीएस के पक्ष में नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में जो भी प्रावधान सरकार देती थी या जिनको अभी पुरानी पेंशन योजना के तहत प्रावधान मिल रहे हैं, वो एनपीएस और यूपीएस में दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो भी लोग ये बोलते हैं कि यूपीएस जो है वो हूबहू ओपीएस की तरह ही है और सेम जो भी फैसिलिटीज ओपीएस में थी सेम यूपीएस में है, तो दोस्तों इस जगह पर मैं उनको सरासर गलत साबित करूंगा या उनको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करूंगा उनकी ये बात कि वो जो ये बोलते हैं कि यूपीएस और एनपीएस ठीक है। आप सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ ओपीएस का, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए कि चलिए पेंशन आपका 50% है, आपको पैसा नहीं जमा करना है ओपीएस में किसी भी प्रकार का। सबसे बड़ा ओपीएस का दोस्तों फायदा ये है कि जब आप 80 साल के पार हो जाएंगे तब आपकी पेंशन बढ़ जाती है। ये भी एक प्रावधान है और कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा 80 साल से पहले ही खत्म हो रहा है, कुछ तो जाते होंगे 80 साल के ऊपर और जो 80 के ऊपर चले जाते हैं तो पेंशन फिर बढ़ जाती है 20%, 30%, 40%, कुछ इस प्रकार से इसका रेशियो है कि यदि जो भी कर्मचारी 80 साल के पार हो जाएगा उसको पेंशन बढ़ जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये भी है कि जब कर्मचारी एकदम बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाएगा, उसके बावजूद भी उसको पेंशन बढ़ के दी जाएगी। ये क्या प्रावधान यूपीएस में रखे गए हैं? ये क्या यूपीएस में बताया गया है? अब ओपीएस का यदि कोई कर्मचारी 20 साल 25 साल सेवा करता है, बाई चांस उसके घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, माँ-बाप का अकेला है, उसको नौकरी छोड़ के जाना पड़ जाए और वो सोचेगा कि चलो जितनी पेंशन मिलेगी ठीक है, मैं माँ-बाप की सेवा भी कर लूँगा और घर में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा काम कर लूँगा। तो ओपीएस का कर्मचारी ऐसा सोचकर अपना प्लान कर सकता है, बट यूपीएस का कर्मचारी क्या ऐसा कर सकता है? सरकार ने तो यूपीएस में साफ-साफ ये नियम लागू कर रखे हैं कि यदि कोई यूपीएस में वीआरएस लेता है तो पेंशन डेट ऑफ सुपरनेशन के हिसाब से स्टार्ट होगी। भाई किस प्रकार से ये जो नियम लाया गया वो क्या सोच के लाया गया? नियम दोस्तों वही है जैसे कि एनपीएस में आपका पैसा पीएफआरडीए में जमा कर दिया और फिक्स हो गया कि भाई इतने साल बाद ऐसा-ऐसा होगा। सेम यूपीएस में भी ऐसा रखा गया है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो यदि आप एनपीएस में रिटायर जाते और जो आपको 40 और 60 का रेशियो या 20-80 का रेशियो मिलता है और जो पैसा आपको पेंशन के तौर पे दिया जाता है, दोस्तों वो पेंशन जो बनती, जो आपका जमा पैसा है सरकार के पास, उसी का जो ब्याज आता है वही सरकार पेंशन के तौर पे देगी। हालाँकि यूपीएस पेंशन स्कीम में ये बताया गया कि यदि 50% नहीं बनती है, तो सरकार फिर उसमें अपना कंट्रीब्यूट करेगी और 50% पेंशन आपको दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हर व्यक्ति 60 साल की नौकरी नहीं कर सकता। सीएपीएफ अर्धसैनिक बल जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वे पूरी 60 साल सर्विस हर कर्मचारी नहीं करता है। कुछ कर्मचारी किसी परिस्थिति की वजह से उनको घर छोड़ के जाना भी पड़ता है, तो उनके लिए यूपीएस किस आधार पे बनाई गई स्कीम है? सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो यूपीएस और एनपीएस का ही है और शायद
ये आगे भी होता रहेगा। कर्मचारियों ने ये दिखा दिया है कि ना हमें यूपीएस पसंद है और ना ही हमें एनपीएस पसंद है। हमें सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए और आने वाले समय में कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी, या तो जो पुरानी पेंशन योजना में प्रावधान है वो सारे के सारे यूपीएस में लाए जाएंगे। यूपीएस में सीधी-सी बात है, आप किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, आपको सरकार पेंशन देती है। अब इसमें यूपीएस में आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पेंशन आपको सरकार दे रही है, तो ये तो आप किसी भी बैंक में अगर इस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पर भी कई सारी स्कीम है, जहाँ पर आपको ऐसा पेंशन मिल सकता है। और अगर सरकार ये कर ले कि ठीक है भाई, आप यूपीएस में आ जाओ, ठीक है, 18.5% सरकार अपना लगा रही है, बाकी 10% कर्मचारी अपना दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन जब कर्मचारी यूपीएस में रिटायर होता है, तो उसको सारा का सारा पैसा 18.5% सरकार का और प्लस 10% जो कर्मचारी का है, वो अगर सरकार दे दे, तो भी कर्मचारी उसमें खुश है। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि किस प्रकार से कैसा मैनेज करना है। फिलहाल जो विरोध है वो जारी है। कर्मचारियों का जो भी एक एक दृढ़ निश्चय है कि हमें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, उस पे दृढ़ निश्चय बना हुआ है। आगे देखना है कि कैसे क्या खबर नई निकल के सामने आएगी। जो भी खबर आएगी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।